जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। साथियों आप सबने ऐसा सुना होगा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधियों में भी जलती रहे बापू तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साथियों, आप सबके साथ हमने इस बात को इसलिए शेयर किया है क्योंकि आज क्लास 12 बिहार बोर्ड का प्रोज सेशन का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और उसके राइटर हैं महात्मा गांधी। इसलिए हमने आपसे इस बात को साझा किया है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनके जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में। उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। साथियों, आप सबको पता होगा महात्मा गांधी का पूरा नाम। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका जन्म हुआ था 1869 में, बोले तो 1869 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 ईस्वी में, 1948 में। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको याद रखिएगा। आगे है पॉपुलरी नोन एज बापू, यानी महात्मा गांधी को लोकप्रियता के आधार पर बापू के नाम से जाना जाता था। आगे है और का मतलब होता है या तो इनको बापू के नाम से जाना जाता था या द फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के पिता के रूप में इनको जाना जाता था। आगे है was more a spiritual leader than a politician, मतलब ये कि ये पॉलिटिशियन कम दिखाई देते थे। ठीक है, पॉलिटिशियन कम दिखाई देते थे, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे, बोले तो आध्यात्मिक नेता। ये महात्मा गांधी पॉलिटिशियन अर्थात राजनेता कम लगते थे, और ज्यादातर ये जो है वो एक आध्यात्मिक लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड यानी उपयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस, यानी ट्रूथ और नॉन वायोलेंस को हिंदी में कहा जाता है सत्य और अहिंसा का। तो उन्होंने सफलतापूर्वक उपयोग किया सत्य और अहिंसा का एज द चीफ वेपन्स, यानी मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट के खिलाफ, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेज के नियमों के खिलाफ उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और जिसने इंडिया को, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद किया। फ्रॉम 1915 टू टिल 1948, यानी 1915 से 1948। साथ ही याद रखिएगा इनकी मृत्यु 1948 में हुआ था, यानी इनकी 1915 से लेकर के इनकी मृत्यु तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने भारतीय राजनीति पर संपूर्ण न्यौछावर कर दिया था, या फिर यूं कह लीजिए कि इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ही डाइड, वो मारे गए, एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। ठीक है, वो मारे गए एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। साथियों, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी, फैनेटिक का मतलब होता है धर्मांध, वो व्यक्ति जो धर्म में अंधा होता है। तो 1948 ईस्वी को, और पूरा अगर डेट बोले तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी धर्मांध व्यक्ति के हाथों मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, यानी कोई व्यक्ति जब खुद के ऊपर कुछ लिखता है, एक बुक लिखता है, या फिर अपने ऊपर किसी भी तरह की चीजों को लिखता है, उसको कहा जाता है आत्मकथा। इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। यानी इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो उनकी आत्मकथा का नाम है ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और उन्होंने बहुत सारे और भी लेख लिखे, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, मतलब यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका थी, पत्रिका बोले तो अखबार जैसा, जिसमें उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स को लिखा। एंड और द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, यानी और उन्होंने भाषण भी दिया विभिन्न अवसरों पर। ठीक है, डिलीवर्ड का मतलब होता है भाषण देने के लिए डिलीवर्ड शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी उन्होंने विभिन्न अवसरों पर भाषण दिया। रिवील हिम, ये चीज उनको दर्शाता है
नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ये जो उन्होंने विभिन्न विभिन्न अवसरों पर भाषण दिया, ये केवल न उनको इस बात को दर्शाता है कि वो एक क्या है, वास्तविक मतलब एक सच्चे विचारक हैं, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी वो जो है ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, मतलब यूं समझ लीजिए कि ये जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के अवसरों पर जो उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए हैं, ये भाषण न केवल उनको इस बात को दर्शाता है वो एक सच्चे विचारक है, बल्कि इस बात को भी दर्शाता है कि वो एक मास्टर ऑफ चेस्ट भी हैं। आगे है आइडियोमेटिक इंग्लिश। आइडियोमेटिक इंग्लिश को हिंदी में कहते हैं मुहावरेदार अंग्रेजी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब इस ये जो सारांश है यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो है एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट है। साथियों एक्सट्रैक्ट किसको कहते हैं, सारांश किसको कहते हैं, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उस चैप्टर में से मुख्य मुख्य बातों को काट करके लिख दिया गया है, इसीलिए स्टोरी ना कर इसको एक्सट्रैक्ट कहा गया है, सारांश कहा गया। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस ये जो प्रस्तुत सारांश है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट का मतलब होता है के संबंध में, किसके संबंध में, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के स्वस्थ नींव के बारे में वो बात करते हैं, which he successfully withstood the passage of time। साथियों पैसेज ऑफ टाइम को हिंदी में कहते हैं बीतते समय के साथ। भारतीय सभ्यता का नींव इतना स्वस्थ था कि वो सक्सेसफुली सफलता पूर्वक जो है विथस्टूड खड़ा रहा है बीतते समय के साथ। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है, which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization। मतलब पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है वो वस्तुवाद को जिस प्रकार से बढ़ावा देती है वो भारत की सभ्यताओं को मैच यानी मेल नहीं खाता है। That elevates द मोरल बीइंग, क्योंकि हमारी सभ्यता जो है वो क्या करती है, नैतिकता को बढ़ावा देती है, जबकि पश्चिमी देशों की सभ्यता जो है वो वस्तुवाद को बढ़ावा देती है, नए नए इन्वेंशंस को बढ़ावा देती है। साथियों महात्मा गांधी इस चैप्टर में एक बात का और जिक्र करते हैं कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज लोग नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन उनको ये बात पता था कि अगर किसी चीज का अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी है, यानी अगर किसी चीज का विकास हो रहा है तो उसके पीछे विनाश भी होता है, और यही विनाश हमारे जो फोर फादर थे, हमारे पूर्वज थे, उनको पता था, और इसलिए साथियों उन्होंने नए नए चीजों का आविष्कार करने से वो लोग हमेशा बचते रहे थे। इसीलिए महात्मा गांधी को एक महान नेता भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी उनको कहा जाता है। साथियों यदि हमारा प्रयास आप सबके लिए अच्छा लगा हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट में जय हिंद लिखिए, और साथ ही साथ चूंकि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो पुलवामा में बहुत सारे सैनिक आज ही के दिन शहीद हो गए थे, तो उनके लिए आप लोग कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।